All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the concepts and the ledgers of regarding depreciation. हमने तीन लेजर्स लास्ट से लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किए थे. नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट. So after the last class, I received few messages from students के सर आपने तो वैल्यूज के थ्रू लेजर्स हमें दिखाए, बिल्कुल समझ आ गया, लेकिन इसका फॉर्मेट अगर हमें मिल जाए, एक स्केच हमें मिल जाए तीनों लेजर्स का, तो मैंने आपके सामने आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यहां पर डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स का, लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट आपके सामने मेंशन कर दिया है. ये चेक करें, नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट अकाउंट. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लास्ट क्लासेस में समझा कि सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर जो नॉन करंट एसेट्स खरीदे हैं वो डेबिट साइड पे, जो नॉन करंट एसेट्स बेचे उनकी कॉस्ट वैल्यू क्रेडिट साइड पे, और एंड में बैलेंस कैरी डाउन मिल जाएगा. इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि एंटी एसेट है, क्रेडिट पर आएगा इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो डेप्रिसिएशन साल की चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे. कोई नॉन करंट एसेट बेचा तो उसके साथ उसकी डेप्रिसिएशन भी चली गई, डिस्पोजल के नाम से हम ये वैल्यू लिखेंगे. और फिर हमारे पास, सॉरी, यहां पर एक करेक्शन कर दूं, यहां पे ये चेक कीजिएगा. ऑलराइट, ये बेसिकली डिस्पोजल की और डेट जो है वो ये वैल्यू है, और इसके बाद यहां हमारे पास एंड में आएगा December 31st बैलेंस सीडी. और बैलेंस सीडी ये वैल्यू है हमारे पास. तो ये आप नोट करो, ये हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आ गया. और आखिरी में डिस्पोजल अकाउंट, जो स्टेप्स आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाए. डेबिट द डिस्पोजल अकाउंट विद द कॉस्ट वैल्यू, credit the disposal account with accumulated depreciation, credit the disposal account with cash bank or एनसीए एट कॉस्ट इफ पार्ट एक्सचेंज. और फिर अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो लॉस ऑन डिस्पोजल है, क्योंकि बिजनेस को नुकसान हो रहा है. क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है, बिजनेस को फायदा हो रहा है. तो आज हम डेप्रीसिएशन के लेजर्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. ये नोट कीजिएगा और चेक कीजिएगा. दीज आर नॉट वन, नॉट टू, नॉट थ्री, बट फोर क्वेश्चंस. ये चार सवालों की एक्सरसाइज है, पूरी एक्टिविटी है. इन चार क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको एनसीए एट कॉस्ट अकाउंट पढ़ाऊंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ाऊंगा, और अगर डिस्पोजल है, और यकीनन है, तो डिस्पोजल भी हम देखेंगे. इज दिस राइट? ठीक हो गया. तो नोट कीजिएगा, हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की ये एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 1 चेक कीजिएगा. मिस्टर ए provided the following information related to his motor vehicles at 31st December 2018. मिस्टर ए हमें अपनी मोटर व्हीकल्स का मतलब नॉन करंट एसेट. भैया, मोटर व्हीकल्स का मतलब है नॉन करंट एसेट. तो मिस्टर ए अपनी मोटर व्हीकल से रिगार्डिंग हमें 31st दिसंबर 2018 को, 31st दिसंबर 2018, इसका मतलब 2018 ईयर एंड, इसका मतलब 2018 ईयर एंड. नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा. हमारे पास मोटर व्हीकल्स MV1, MV2, MV3, MV4, ये चार मोटर व्हीकल्स हैं हमारे पास. राइट? इस सवाल से हमें यह नजर आ गया कि ये चार मोटर व्हीकल्स हैं हमारे पास. इनकी कॉस्ट, इनकी डेट परचेस्ड, इनकी डेट डिस्पोज्ड, एंड वैल्यू ऑफ डिस्पोजल.
आप नोट करो, 4 मोटर व्हीकल्स हैं मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए हमें इन चारों व्हीकल्स की कॉस्ट, इनकी डेट ऑफ परचेज, इनकी डेट ऑफ डिस्पोज और इनकी वैल्यू डिस्पोज, ये चारों चीजें हमें बता रहे हैं। गौर से देखिएगा, बताया जा रहा है MV1 के MV1 मिस्टर ए ने खरीदी 20,000 की, खरीदी 1 जनवरी 2016 को, बेची 31 मार्च 2017 को और बेची 15,000 की। तो चेक कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा, मिस्टर ए ने MV1 20,000 की खरीदी और बेची 15,000 की। फिर MV2 12,000 की खरीदी 1 अक्टूबर 2016 को और 31 अगस्त 2018 को 6,000 की बेची। फिर 30,000 की मोटर व्हीकल 3 खरीदी 1 फरवरी 2017 को, ये अभी तक बेची नहीं है, ये 31 दिसंबर 2018 तक बेची नहीं है, इसीलिए डैश लगा हुआ है इसके सामने। और मोटर व्हीकल 4 22,000 की खरीदी 1 अक्टूबर 2018 को, और ये मोटर व्हीकल भी अभी तक नहीं बेची। इसका मतलब ये, गौर से देखना, अंडरस्टैंड करना, 2016 से हमारे पास 1 जनवरी 2016 से कहानी स्टार्ट हो रही है, तो 31 दिसंबर 2018 तक जा रही है। इसका मतलब एग्जामिनर हमें 3 सालों की इंफॉर्मेशन दे रहा है, 3 सालों की इंफॉर्मेशन, 2016, 2017 एंड 2018। हमें एग्जामिनर इन 3 सालों की इंफॉर्मेशन दे रहा है, 2016, 2017 और 2018। और मैं आपके सामने अगर पूरी पिक्चर का रफ स्केच आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, तो 2016 में, 2016 में मिस्टर ए ने 2 व्हीकल्स खरीदी हैं, MV1 और MV2। आई रिपीट, 2016 में, 2016 में मिस्टर ए ने 2 व्हीकल्स खरीदी हैं, एक MV1 और एक MV2। फिर 2017 में MV1 बेची है और MV3 खरीदी है। पार्ट एक्सचेंज नहीं हुआ, ये पार्ट एक्सचेंज नहीं है, इनकी डेट्स अलग अलग हैं। खरीद रहे हैं 1 फरवरी को, बेच रहे हैं 31 मार्च को। और फिर नोट करना, 2018 में फिर से इन्होंने एक व्हीकल बेची और एक व्हीकल खरीदी। तो 2016 में 2 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दोनों खरीदी हैं। 2017 में 2 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक खरीदी एक बेची। 2018 में फिर से 2 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक खरीदी एक बेची। तो अब आप देखो, आपके सामने 3 सालों का प्रॉपर पिक्चर आपके सामने मौजूद है। अब हम देखते हैं एग्जामिनर मैथड से रिलेटेड और पॉलिसी से रिलेटेड हमें क्या बता रहा है, ये चेक कीजिएगा। कह रहा है द बिजनेस अप्लाइज SLM स्ट्रेट लाइन 20% डेप्रिसिएशन पर एनम, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। तो फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। बिजनेस जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर रहा है 20%, राइट, स्ट्रेट लाइन SLM। तो हमें यह पता चल गया कि मैथड्स में, हमें यह पता चल गया कि मैथड्स में इस सवाल में स्ट्रेट लाइन मेथड है 20%। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का सबको मतलब पता है, कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे। और पॉलिसी ए है, तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ओवर हेयर, ओवर हेयर, यहां पे मैं लिख रहा हूं SLM पॉलिसी ए, ये लीजिए, SLM पॉलिसी ए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है और पॉलिसी ए है, ठीक है। अब आपसे देखो, वही 3 चीजें मांगी जा रही हैं जो मैंने आप लोगों को 2 क्लासेस बैक
इनिशिएट करवाया था कि अ स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट शुड नो 3 accounts रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन एंड सीए एट कॉस्ट अकाउंट। सबसे पहले तो मोटर व्हीकल नाम है, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट। फिर हमसे मांग रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर हमसे अच्छा MV2 का डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा है, सिर्फ MV2 का। हमसे MV2 का MV1 का डिस्पोजल अकाउंट नहीं मांग रहा, सिर्फ हमसे MV2 का डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा है। तो आपके सामने मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट, मुझे ये बताओ इस सवाल की इंफॉर्मेशन किस डेट से स्टार्ट हो रही है? इस सवाल की इंफॉर्मेशन किस डेट से स्टार्ट हो रही है? स्टार्ट अगर आप लोग बता सकेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। समझ आएगा मुझे कि आप लोग क्वेश्चन में आ चुके हो और आप लोगों को क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। आपके सामने डेट्स मेंशन्ड हैं। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक कियान, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अलीजे एब्सोल्युटली राइट। उमर उमर कासवानी बिल्कुल ठीक। हामिद बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। सुन लीजिएगा सब लोग। सर, ये सवाल 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। हमजा बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, यही है 1 जनवरी 2016 से ये क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले हमें मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट बनाना होगा। ये चेक कीजिएगा, आपके सामने फॉर्मेट यहां पर मौजूद है। मैं यहां पे कंप्लीट करूंगा, नाम लिख के मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट। सबसे पहले 2016 जनवरी 1, सुन लीजिएगा इस बात को। 1 जनवरी 2016 को मिस्टर ए के पास पहले से कोई व्हीकल नहीं थी, उस दिन खरीदी है। 1 जनवरी को MV1 खरीदा है 20,000 में। 1 जनवरी को MV1 खरीदा गया है 20,000 में। तो सुन लो, अंडरस्टैंड करना इस बात को। यहां पे एग्जामिनर ने हमें प्रिसाइजली ये नहीं बताया कि ये परचेजिंग कैसे कर रहे हैं, ये अमाउंट क्या, ये मोटर व्हीकल कैसे खरीद रहे हैं, ये हमें नहीं बताया जा रहा। तो सुन लेना, कैश के थ्रू खरीद रहे हैं। वेरी सिंपल, सिंपल कैश बैंक, सिंपल, वील कीप इट सिंपल, कैश बैंक के थ्रू खरीद रहे हैं। तो बताओ MV1 खरीद रहे हैं, कितने की खरीद रहे हैं? 20,000 की। किस दिन खरीद रहे हैं? 1 जनवरी 2016। तो ये चेक करना, January 1, 2016 मोटर व्हीकल, गौर से सुनना, आ रहा है या आ रही है, मोटर व्हीकल बिजनेस में आ रही है 20,000। रेफरेंस लिखेंगे कैश/बैंक। चेक कर लीजिएगा, मोटर व्हीकल 20,000 कैश/बैंक। इज दिस राइट? ठीक है ना? ये हमारे पास 1 जनवरी को डेबिट हो गया। अच्छा, अब आप जरा मुझे ये बताएं, क्या 2016 में और भी कोई ट्रांजैक्शन हुई है? क्या 2016 में और भी कोई ट्रांजैक्शन हुई है? यस सर, मोटर व्हीकल 12,000 की खरीदी गई है 1 अक्टूबर 2016 को। मिस्टर ए इज बाइंग मोटर व्हीकल 2 ऑन 1 अक्टूबर फॉर 12,000 की 1 अक्टूबर को MV2 खरीदी जा रही है। चेक कर लीजिएगा, मोटर व्हीकल खरीदने का मतलब है मोटर व्हीकल बिजनेस में आ रही है। मोटर व्हीकल बिजनेस में आ रही है मतलब मोटर व्हीकल की वैल्यू बढ़ रही है, बिजनेस में मौजूद मोटर व्हीकल्स की वैल्यू बढ़ रही है 12,000 से। ये चेक कीजिएगा, October 1, 2016 मोटर व्हीकल आई
12,000 की रेफरेंस। अच्छा मैं ना यहां पर आप देखना, दोनों रेफरेंस क्या कैसे मेंशन करूंगा, मैं दोनों रेफरेंस कैसे मेंशन करूंगा ये चेक करना। कैश स्लैश बैंक MV1। ये देखो जरा, प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिया कि ये मोटर व्हीकल 1 खरीदी गई थी 1 जनवरी को, और 1 अक्टूबर को खरीदी गई है मोटर व्हीकल 2। ये देखो जरा, तो 1 अक्टूबर 2016 को हमने मोटर व्हीकल 2 खरीदी, मोटर व्हीकल 2 बिजनेस में आ रही है, मोटर व्हीकल की वैल्यू बढ़ रही है, मोटर व्हीकल डेबिट, कैश क्रेडिट। अब आप मुझे ये बताओ, क्या 2016 में इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुई है? देख के बता दो जल्दी से, जल्दी से देख के बता दे, क्या 2016 में इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुई है? नो सर। सर इसके अलावा मोटर व्हीकल की कोई ट्रांजैक्शन 2016 में इसके अलावा नहीं हुई है। तो नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, हम 2016 के ईयर को वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप करने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा, तो नोट कीजिएगा, डेबिट साइड ग्रेटर है, ये चेक कीजिएगा, डेबिट साइड ग्रेटर है, टोटल है 32,000। डेबिट साइड ग्रेटर है, टोटल है 32,000। हम 32,000 ही बैलेंस CD मेंशन कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन। आसान अल्फाजों में मेरी बात सुन लीजिएगा, बिल्कुल आसान अल्फाजों में। बाय द एंड ऑफ 2016 Mr. A has 2 motor vehicles in his business, both totaling 32,000। बिल्कुल सिंपल, बैलेंस CD से ये बात पता चली है, बोथ कॉस्टेड 32,000, दोनों मिला के $32,000 की पड़ी है। अब आप मुझे ये बताओ, 31 दिसंबर 2016 को ये दो मोटर व्हीकल्स बिजनेस के पास थी, तो क्या अगले दिन 1 जनवरी 2017 को भी होंगी? बहुत आसान सा सवाल है मेरा, बोलो भाई। 31 दिसंबर 2016 को अगर ये दो मोटर व्हीकल्स बिजनेस के पास हैं, तो क्या बिल्कुल अगले दिन स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर क्या ये दोनों मोटर व्हीकल्स होंगी? यस सर बिल्कुल होंगी। तो ये चेक करना, अगला दिन है 1 जनवरी, बिल्कुल अगला दिन है 1 जनवरी। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000, ये लीजिए 32,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब आप मुझे जरा ये बताएं, 2017 में क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी बता दो देख के, अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो ये बहुत आसान हो जाना चाहिए। बताओ भाई 2017 में क्या हो रहा है? तो सर 2017 में हम एक व्हीकल खरीद भी रहे हैं और एक व्हीकल बेच भी रहे हैं, इज दिस राइट? ऐसा ही है, हम MV3 खरीद रहे हैं और MV1 हम बेच रहे हैं। ठीक है, MV3 हम खरीद रहे हैं और MV1 हम बेच रहे हैं। मुझे यहां पे पूरी अटेंशन चाहिए राइट नाउ। ये बड़ा क्रूशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इजी पार्ट है, लेकिन अगर आप इस पे फोकस नहीं दोगे तो ये थोड़ा सा ट्रिकी बन जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा और यहां पे मार्क्स लूज हो जाते हैं। हम दोनों ट्रांजैक्शंस को, एक खरीदने की और एक बेचने की, बड़े तरीके से मेंशन करेंगे, गौर से देखिएगा। सबसे पहले खरीदने वाली की कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि डेट भी उसकी पहले है, 1 फरवरी 2017 को MV3 खरीदा 30,000 का। अच्छा ये बात मैं आपको बाय डिफॉल्ट बता चुका हूं कि कैश कंसिडर करेंगे हम, कि ये खरीद रहे हैं हम
कैश पे। तो मोटर व्हीकल आ रही है, मोटर व्हीकल आ रही है बिजनेस में, मोटर व्हीकल की वैल्यू बढ़ रही है। हम मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे, मोटर व्हीकल आ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। और कितने से बढ़ी है ये चेक करना, 30,000 से। तो मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट डेबिट 30,000, रेफरेंस कैश बैंक MV3। इसके अलावा ये चेक करना जरा, इसके अलावा 31 मार्च को हमने मोटर व्हीकल 1 बेची, और बेची हमने 15,000, 15,000 की। ये हमने खरीदी थी 20,000 की, बेची हमने 15,000 की। मुझे जल्दी से ये बताएं, मोटर व्हीकल 1 हमारे पास आ रही है या हमारे पास से जा रही है? यस प्लीज। मोटर व्हीकल 1 हमारे पास आ रही है या हमारे पास से जा रही है? यस, हमारे पास से जा रही है। इज दिस राइट? हमारे पास से जा रही है, ठीक है ना? तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, जब हमारे पास मोटर व्हीकल 1 जा रही है, मुझे बताओ मोटर व्हीकल एट कॉस्ट वैल्यू बढ़ रही है या मोटर व्हीकल की कॉस्ट कम हो रही है? मोटर व्हीकल की वैल्यू बढ़ रही है या मोटर व्हीकल की वैल्यू कम हो रही है? सर, जब मोटर व्हीकल जा रही है, मोटर व्हीकल की वैल्यू कम हो रही है, तो हम मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 31 मार्च। और क्योंकि हमने मोटर व्हीकल बेची है, क्योंकि हमने मोटर व्हीकल बेची है, तो यहां लिखेंगे डिस्पोजल। और ये डिस्पोजल हो रहा है MV1 का। मुझे बताओ यहां वैल्यू क्या लिखेंगे हम? मुझे ये बताएं, यहां वैल्यू क्या लिखेंगे हम? यस प्लीज। तो गाइज, मैंने अभी आप लोगों से एक सवाल पूछा कि ये डिस्पोजल में हम यहां पे वैल्यू क्या लिखेंगे MV1 की, तो सुन लीजिएगा। सर, ये है कॉस्ट अकाउंट, ये है कॉस्ट अकाउंट। यहां कॉस्ट वैल्यू आएगी MV1 की, दैट इज इट, बात खत्म। हमने मोटर व्हीकल 1 20,000 की खरीदी थी, अब हम बेच रहे हैं, हमारे बिजनेस से MV1 जा रही है, कॉस्ट में से 20,000 माइनस कर देंगे। ये लीजिए 20,000, ये लीजिए गाइस 20,000। अच्छा, अब आप नोट करना, फोकस करना। मुझे ये बताओ, क्या 2017 में इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुई है? क्या 2017 में हमने ये एक व्हीकल खरीदी और हमने ये एक व्हीकल बेची? क्या 2017 में इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हो रही है? क्या 2017 में इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हो रही है? नो सर, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। आइए 2017 के अकाउंट को वाइंड अप करें, बैलेंस निकालें, चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर, जब 2017 स्टार्ट हुआ 32,000 की व्हीकल्स थी, फिर एक व्हीकल और खरीदी 30,000 की, टोटल हो गया 62,000। चेक कीजिएगा, टोटल हो गया 62,000। लेकिन जब हमने बैलेंस निकाला, तो सर बैलेंस आया 42,000। रेफरेंस आएगा बैलेंस कैरीड डाउन। अब मैं आपको इस बैलेंस कैरी डाउन का मतलब बताने लगा हूं, मैं आपको इस बैलेंस कैरी डाउन का मतलब बताने लगा हूं, सुन लीजिएगा। बाय द एंड ऑफ 2017, by the end of 2017, Mr. A has yet again two vehicles in hand. दो vehicles हैं मिस्टर ए के पास, but this time motor vehicle 2 and motor vehicle 3, motor vehicle 2 and motor vehicle 3। बताओ जरा, motor vehicle 2 कितने की थी? सर 12,000 की। और मोटर व्हीकल 3 कितने की थी?
सर 30,000 की, दोनों मिला के कितनी वैल्यू हो गई? 42,000। मैजिक चेक कर लो जरा। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। ये देखें जरा, बाय डिफॉल्ट सेट हो गई हमारी तो सारी, राइट। बैलेंस कैरीड डाउन 42,000 आ गया हमारे पास बाय डिफॉल्ट। इज दिस राइट? मुझे बताएं क्या 2017 क्लियर हो गया? आगे चलते हैं 2018 की तरफ। नोट कीजिएगा सर, जब 2017 की क्लोजिंग में जितनी मोटर व्हीकल्स हैं हमारे पास, 2017 के क्लोजिंग में जितनी व्हीकल्स हैं हमारे पास, क्या 2018 के स्टार्ट में उतनी व्हीकल्स होंगी हमारे पास? क्या सेम 2018 के स्टार्ट में भी होंगी? तो जो इसका बैलेंस कैरी डाउन है वो बन जाएगा अगले दिन का बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक कीजिएगा 2018 का बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2018 का बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000, 2018 का बैलेंस बीडी 42,000। चलो अब जरा मुझे बताओ, हम 2018 में नोट करना फिर से दो काम कर रहे हैं। एक मोटर व्हीकल 4 खरीद रहे हैं और एक मोटर व्हीकल 2 हम बेच रहे हैं। दो काम कर रहे हैं यहां पे। एक हम मोटर व्हीकल 4 खरीद रहे हैं और एक हम मोटर व्हीकल 2 बेच रहे हैं। आ जाएं जरा मोटर व्हीकल 4 की रिकॉर्डिंग कर दें। 1 अक्टूबर को मोटर व्हीकल 4 खरीद रहे हैं 22,000 की। 1 अक्टूबर को MV4 खरीद रहे हैं 22,000 की। तो सर मोटर व्हीकल 4 खरीद रहे हैं, मोटर व्हीकल बिजनेस में आ रही है, मोटर व्हीकल की वैल्यू बढ़ रही है। नोट कीजिएगा 22,000 की खरीद रहे हैं, डेबिट साइड पे लिखेंगे 22,000, रेफरेंस लिखेंगे कैश बैंक MV4। ये लीजिए MV4, ठीक हो गया। अब आप गौर से देखो सर, 31 अगस्त को MV2 बेची जा रही है 6,000 में। 31 अगस्त को MV2 बेची जा रही है 6,000 में। तो मोटर व्हीकल 2 जा रही है, बिजनेस से जा रही है, वैल्यू कम हो रही है। क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे 31 अगस्त 2018। एसेट जब हम बेचते हैं उसे हम डिस्पोजल कहते हैं, डिस्पोजल MV2। बताओ जरा यहां वैल्यू क्या आएगी? 6,000 आएगी या 12,000 आएगी? सर 12,000 आएगी, क्योंकि ये व्हीकल हमने 12,000 की खरीदी थी। कॉस्ट से रिकॉर्ड करेंगे 12,000। सर 2018 में इसके अलावा हमारे पास कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। डन, 2018 डन। अब 2018 का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। तो डेबिट साइड को टोटल किया, वैल्यू आ गई 64,000। 64,000 चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा 64,000। और जब हमने बैलेंस CD निकाला 52,000। ये लीजिए बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन। आओ जरा आप लोगों को ये बैलेंस कैरी डाउन वेरीफाई करा दूं, ये भी वेरीफाई करा दूं। 2018 के एंड में फिर से मिस्टर ए के पास दो व्हीकल्स हैं, दो व्हीकल्स, लेकिन इस दफा मोटर व्हीकल 3 और 4 है। 1 और 2 बेच चुके हैं, 1 और 2 खरीदी थी, बेच चुके हैं। अब जो मिस्टर ए के पास है वो मोटर व्हीकल 3 और मोटर व्हीकल 4 हैं। वैल्यूज चेक कर लो, 30 और 22 मींस 52,000। फिर से चेक कीजिएगा, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, राइट। 52,000 ये क्लोजिंग आ गया हमारे पास, तो ये अगले साल का ओपनिंग आ गया 52,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे बताएं क्या ये मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट क्लियर हुआ? यस प्लीज। तो सर यहां तक हमें ये पार्ट सारा समझ आ गया। हमने मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट बनाया, कंप्लीट कर लिया, 3 साल का था, हमने बना लिया। आप चाहो तो मतलब
आमतौर पे एग्जामिनर हमसे यूजुअली 3 सालों का ऐसा अकाउंट नहीं बनवाता, लेकिन बनवा सकता है, मना नहीं है कहीं पे भी। आप चाहो तो अलग अलग सालों के अलग अलग अकाउंट बना लो, लेकिन सिंगल अकाउंट में भी कोई हर्ज नहीं है। यहां पर टेक्निकली 2016 वाइंड अप हो गया था, और यहां टेक्निकली 2017 वाइंड अप हो गया था। तो सर ये सेपरेट ही है टेक्निकली। अब आप ये देखो, एग्जामिनर पार्ट बी में हमसे मांग रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या मांग रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप ये देखना जरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट आपके सामने बिल्कुल रेडी टू गो है, बिल्कुल रेडी टू गो। लेकिन मैं आपके सामने जो मेथड और पॉलिसीज का यूजेज है ना, वो आपको मैं यहां टेबल में करके दिखाऊंगा, टेबल के थ्रू। पहले टेबल में हम सारी वैल्यूज निकालेंगे और फिर इनकी वैल्यूज पोस्ट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सुन लीजिएगा, ये हम सिर्फ आज की क्लास तक रखेंगे। इस टेबल, ये दिस टेबल हैज नॉट बीन आस्क्ड एनीवेयर इन द पास्ट पेपर एवर। ये सिर्फ मेरी और आपकी वर्किंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आज पहली और आखिरी दफा। लेकिन आज आपको इससे समझ आ जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम ये काम कितने सुकून से, हम ये काम कितने स्मूथली परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप ये देखो, 4 व्हीकल्स हैं और 3 साल हैं, ठीक है? और 2 टोटल के, एक कॉलम और एक रो है हमारे पास, राइट? हम यहां पर मोटर व्हीकल 1 की 2016 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यहां मोटर व्हीकल 2 की 2016 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यहां मोटर व्हीकल 2 की 2017 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यहां मोटर व्हीकल 3 की 2017 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यहां मोटर व्हीकल 3 की 2018 की, और यहां मोटर व्हीकल 4 की 2018 की। तो अंडरस्टैंड करना, हम बहुत तमीज से, तरीके से एक एक व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ताकि हमें आसानी से समझ आए कि मेथड और पॉलिसी का इंपैक्ट क्या होता है डेप्रिसिएशन की वैल्यू के ऊपर। आप मुझे जरा जल्दी से ये बताएं, जल्दी से, इस सवाल में हमारे पास मेथड क्या है और पॉलिसी क्या है? विच मेथड एंड विच पॉलिसी? क्या मेथड है हमारे पास इस सवाल में, और पॉलिसी क्या है? तो सब लोग गौर से अपनी स्क्रीन पे देख लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन 20%, पॉलिसी ए। पॉलिसी ए का मतलब यह है, पॉलिसी ए का मतलब यह है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी ईयर ऑफ परचेज में, और बेचने वाले साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो अब आप मुझे यह बताओ, क्या मोटर व्हीकल 1 साल के पहले दिन खरीद ली गई और इसकी कॉस्ट है 20,000, तो 20,000 पे 20% अप्लाई करूंगा। चेक करना जरा, यहां पर नोट करना, 20,000 पर 20%। क्या हमारे पास 2016 की मोटर व्हीकल 1 की डेप्रीसिएशन 4,000 आ गई? बताएं जरा मुझे, ये बहुत आसान होना चाहिए। दिस शुड बी वेरी इजी राइट नाउ। स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पर अप्लाई करते तो 20,000 इंटू 20%, स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पर अप्लाई करते तो 20,000 इंटू 20%, राइट? और पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी ईयर ऑफ परचेज में। और ये तो खरीदी पहले दिन थी साल के, ये तो पहले दिन से हमारे पास मौजूद है। अब जरा मुझे ये बताओ, मोटर व्हीकल 2 किस दिन खरीद रहे हैं? सर मोटर व्हीकल 2 खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर को। मोटर व्हीकल 2 खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर को। अंडरस्टैंड करना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने पहले। मोटर व्हीकल 2 खरीद रहे हैं 3 दिन पहले, 3 days, ओनली 3 days और 3 months।
3 मंथ, सॉरी 3 मंथ, 3 महीने पहले, 3 मंथ्स। लेकिन सुनो, डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगेगी, डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगेगी। तो खरीदा है 12,000 का और परसेंट है 20%। चेक कीजिएगा, 12,000 इंटू 20%, ये वैल्यू बनी हमारे पास 2,400। ये लीजिए। अब आप मुझे सिंपल सा ये बता दो, क्या 2016 में MV3 मौजूद है? जल्दी से यस और नो। क्या 2016 में MV3 मौजूद है? नो सर, नो सर, राइट। 2016 में MV3 नहीं है हमारे पास, 2016 में MV3 नहीं है हमारे पास। गौर से देखिएगा, डैश। MV4 भी नहीं है, डैश। आप मुझे ये बताओ, क्या हमें पूरे 2016 की डेप्रिसिएशन मिल गई? What is the depreciation expense for the year? साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ, साल का। What is the depreciation expense for 2016? 2016 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या आया हमारे पास? क्या बात है गाइस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड सर। 6,400, ये लीजिए, 6,400 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई फॉर 2016। अब आप नोट करें, गौर से देखिएगा, हमारे पास 2016 के स्टार्ट में, हमारे पास 2016 के स्टार्ट में, फोकस कीजिएगा, हमारे पास 2016 के स्टार्ट में, अंडरस्टैंड करना, क्योंकि 2016 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ईयर स्टार्टिंग है हमारा। 2016 से पहले हमारे पास कोई, मिस्टर ए के पास कोई व्हीकल ही नहीं थी। 2016 से पहले मिस्टर ए के पास कोई व्हीकल ही नहीं थी, तो इसका मतलब साल के शुरू में कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं थी। अब आप ये चेक करना, सिर्फ इस अकाउंट को फोकस कर लेना, जरा गौर से देखना। मुझे ये बताएं, क्या 2016 से पहले मिस्टर ए के पास कोई व्हीकल थी? क्या 2016 से पहले मिस्टर ए के पास कोई व्हीकल्स थी? 2016 से पहले नहीं सर, कोई व्हीकल नहीं थी। तो इसका मतलब 2016 के स्टार्ट में कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं थी, यस और नो, ये बता दो बस। 2016 के स्टार्ट में कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं थी। मुझे बताओ, लेकिन क्या 2016 के दौरान मिस्टर ए ने व्हीकल्स यूज की? क्या 2016 के दौरान मिस्टर ए ने व्हीकल्स यूज की? और क्या वो व्हीकल्स डेप्रिशिएट हुई? यस सर, डेप्रिशिएट हुई, दोनों व्हीकल्स मिलाकर 6,400 डेप्रिशिएट हुई। मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बढ़ रही है या कम हो रही है? मुझे ये बताएं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बढ़ रही है या कम हो रही है? सर डेप्रिसिएशन बढ़ रही है। इससे पहले जीरो डेप्रिसिएशन थी, अब 6,400 हो गई। तो हम सबको पता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंटी एसेट है, हम सबको पता है एंटी एसेट है, और एंटी एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, 6,400 रेफरेंस इनकम स्टेटमेंट। तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये साल के दौरान डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अब आप गौर से देखें, 2016 में, 2016 में सर इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। आई रिपीट, 2016 में सर इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम 2016 के ईयर को वाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे।
ये एज इट इज 6400 हमारा बन जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस सीडी। देखें जरा कितने आसानी से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले साल का रिकॉर्ड हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, देखो क्रेडिट पे रिकॉर्ड हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये बैलेंस सीडी अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा, यस और नो? क्या ये बैलेंस सीडी 31 दिसंबर का नेक्स्ट ईयर का जनवरी 1 का बैलेंस बीडी बन जाएगा? चेक कीजिएगा, 6400 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लीजिए सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम 2017 की वर्किंग करने जा रहे हैं, ठीक है? अब हम 2017 की वर्किंग्स यहां करेंगे, 1 2 3 और 4 चारों व्हीकल्स की वर्किंग 2017 की हम यहां करेंगे। मुझे ये बताओ, क्या 2017 में MV1 हम बेच रहे हैं? यस प्लीज, यस प्लीज। क्या 2017 में हम MV1 डिस्पोज कर रहे हैं, यस और नो? कर रहे हैं ना? 2017 में हमने MV1 बेच दी। अच्छा ये बताओ कितने महीने यूज करने के बाद बेची, ये बताओ जरा, ये बताएं जरा, हमने कितने महीने यूज करने के बाद बेची? यस सर, हम MV1 3 मंथ्स यूज करने के बाद बेच रहे हैं। 3 महीने हमने जनवरी, फरवरी और इवन मार्च यूज किया है, ये यूज करे हैं ये मोटर व्हीकल्स, इज दिस राइट? हमने ये 3 महीने यूज किए हैं ये व्हीकल। सुन लो, सुन लो इस बात को, हालांकि 3 महीने यूज किया है लेकिन कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी सर। हालांकि 3 महीने यूज किया है लेकिन कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, क्योंकि ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो इसका मतलब 2017 मोटर व्हीकल 1, नो डेप्रिसिएशन सर, नो डेप्रिसिएशन। 2017 मोटर व्हीकल 1, नो डेप्रिसिएशन सर, ठीक है ना? अब आप नोट कीजिएगा, क्या मोटर व्हीकल 2 हम स्टिल यूज कर रहे हैं? यस सर, मोटर व्हीकल 2 हमने 2018 में बेची है, तो इसका मतलब 17 में यूज की है, इसका मतलब 17 में हमने पूरी यूज की है। तो ये चेक कीजिएगा, 12,000 कॉस्ट तो यही रहेगी ना, कॉस्ट तो 12,000 ही है, और क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट पर अप्लाई करेंगे, ये लीजिए 2,400। तो सर मोटर व्हीकल 2 की जो डेप्रिसिएशन आई है हमारे पास, वो आई है 2,400 फॉर 2017। और हमने 2017 में, 2017 में हमने मोटर व्हीकल 3 भी खरीदी। वी ऑल्सो परचेज मोटर व्हीकल 3 इन 2017 फॉर 30,000। चेक करना, 1 फरवरी को खरीदी है, 1 फरवरी को, इसका मतलब 11 महीने पहले, इसका मतलब 11 महीने पहले खरीदी है। लेकिन डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगेगी, डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगेगी। तो 30,000 पर स्ट्रेट लाइन 20%, ये चेक करना, 30,000 पर स्ट्रेट लाइन 20%, 6,000। और सर मोटर व्हीकल 4 तो 2017 में थी ही नहीं, मोटर व्हीकल 4 2017 में हमारे पास थी ही नहीं, तो मोटर व्हीकल 4 की कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। अब जरा मुझे बताओ, क्या 2017 की टोटल डेप्रिसिएशन हमने निकाल ली? बोलो भाई, क्या 2017 की हमने टोटल डेप्रिसिएशन निकाल ली? 2017 की हमने, यस सर, 2017 की टोटल डेप्रिसिएशन है हमारे पास
8,400। ये लीजिए, टोटल डेप्रिसिएशन है हमारे पास 2017 की 8,400। और ये भी चेक करना, हमने मोटर व्हीकल वन 1 साल डेप्रिशिएट करने के बाद बेच दी। तो बताओ मोटर व्हीकल वन पे टोटल लाइफ में, टोटल पूरी लाइफ कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई? जाहिर सी बात है, ये 2017 में बेच दी तो 2018 में भी नहीं होगी ये हमारे पास। बताओ मोटर व्हीकल वन पे हमने पूरी लाइफ कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की? सर 4,000 मोटर व्हीकल वन पे। अब आप गौर से देखिएगा, जो मैं 2017 का ईयर कंप्लीट करने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने 2017 का ईयर कंप्लीट करने जा रहा हूं। प्लीज प्लीज चेक कीजिएगा। सर 2017 के स्टार्ट में, 2017 के स्टार्ट में ऑलरेडी प्रीवियस डेप्रिसिएशन थी 6,400 की। 2017 में टोटल डेप्रिसिएशन आई 8,400। 2017 में टोटल डेप्रिसिएशन आई 8,400। रेफरेंस लिखेंगे वंस अगेन इनकम स्टेटमेंट, और लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये लीजिए, चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सर सवाल आया कि क्या 2017 में इसके अलावा और कुछ हुआ है 2017 में? यस सर, 2017 में हमने मोटर व्हीकल वन बेची है। आई रिपीट, 2017 में हमने मोटर व्हीकल वन एमवी वन बेची है। सुन लीजिएगा, एमवी वन बेचने का मतलब है मोटर व्हीकल जा रही है और मोटर व्हीकल अपने साथ अपने हिस्से की डेप्रीसिएशन भी लेकर जाएगी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, मोटर व्हीकल जा रही है, जब एसेट जा रहा है तो अपने हिस्से की डेप्रीसिएशन अपने साथ लेकर जाएगा। मुझे ये बताओ, हमारी बुक से जब मोटर व्हीकल जा रही है तो हमारी बुक से उसकी डेप्रिसिएशन भी जाएगी? जब मोटर व्हीकल जा रही है तो हमारी बुक से उसकी डेप्रिसिएशन भी जाएगी? डेप्रिसिएशन कम होगी, डेप्रिसिएशन कम होगी। नोट करना, डेप्रिसिएशन कम होने का मतलब है डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन कम होने का मतलब है डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। 31 मार्च को हम बेच रहे हैं तो डिस्पोजल। और सर कौन सी व्हीकल बेची हमने? मोटर व्हीकल वन। और सर मोटर व्हीकल वन पे पूरी लाइफ अब तक कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है? तो सर 4,000 रिकॉर्ड हो चुकी है। मोटर व्हीकल वन अपने साथ अपने हिस्से की ये 4,000 डेप्रिसिएशन लेकर चली जाएगी। हम इसको बुक्स में से हटा देंगे, हम इसको बुक्स में से हटा देंगे। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो गई। मैं आपके सामने टोटलिंग करने लगा हूं, मैं आपके सामने टोटलिंग करने लगा हूं। चेक कीजिएगा, क्रेडिट साइड ग्रेटर है 14,800। क्रेडिट साइड ग्रेटर है 14,800। 14,800। डेबिट साइड से जब डिफरेंस लिया 10,800, बैलेंस सीडी कैरी डाउन।
तो आप ये चेक कर लो, बाय द एंड ऑफ ईयर 2, बाय द एंड ऑफ ईयर 2, the total motor vehicles which were there in the business of Mr. A were depreciated for 10,800. टोटल मिस्टर ए की ईयर 2 के एंड पे व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन थी 10,800। मैं आपको इसको वेरीफाई भी कराता हूं, रेडी रहिएगा, वेरीफाई कराने जा रहा हूं। मुझे ये बताओ 2017 के एंड पे मिस्टर ए के पास मोटर व्हीकल 2 और मोटर व्हीकल 3 हैं, इज दिस राइट? जल्दी से मुझे बताएं, क्या 2017 के एंड पर मिस्टर ए के पास मोटर व्हीकल 2 और मोटर व्हीकल 3 है? क्योंकि फोर्ड तो उन्होंने खरीदी थी 2018 में और वन बेच चुके हैं। अब आप चेक करो, अब तक मोटर व्हीकल 2 के ऊपर टोटल 4,800 की डेप्रिसिएशन है और मोटर व्हीकल 3 के ऊपर 6,000 की डेप्रिसिएशन है। दोनों को ऐड कर दो, 10,800, ये चेक करो, 10,800। आप देखो, अकाउंट खुद एक दूसरे की अपनी वैल्यूज को वेरीफाई कर रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को 2017 का ईयर बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं 2018, जो कि इस एक्टिविटी का, इस क्वेश्चन का आखिरी साल है। चेक करना सर, 2017 का जो क्लोजिंग बैलेंस था 31 दिसंबर का, वो 2018 के 1 जनवरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,800, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमें 2018 की डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब हमें 2018 की डेप्रिसिएशन वैल्यूज निकालनी है। नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। सर 2018 मोटर व्हीकल 1 तो है ही नहीं, वो तो लास्ट ईयर बेच चुके हैं, वो तो 2017 में बेच चुके हैं। 2018 में हमारे पास है मोटर व्हीकल 2। ये देख लो जरा, 2018 में मोटर व्हीकल 2 के साथ क्या हुआ था। सर मोटर व्हीकल 2 भी हमने बेच दी थी। मोटर व्हीकल 2 was also disposed. मोटर व्हीकल 2 was also disposed। हम मोटर व्हीकल 2 डिस्पोज कर चुके थे, तो मोटर व्हीकल 2 डेप्रिशिएट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक बेटा। सर मोटर व्हीकल 2 डेप्रिशिएट नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि मोटर व्हीकल 2 लाइफ टाइम, जितने भी साल मिस्टर ए ने यूज किया, 4,800 डेप्रिशिएट हुई पूरी लाइफ, पूरी लाइफ 4,800। अच्छा अब बताओ, क्या मोटर व्हीकल 3 जो पिछले साल खरीदी थी वो 2018 में भी यूज होगी? जो लास्ट ईयर 2017 में खरीदी है, क्या वो इस साल भी यूज होगी? यस सर। तो इस साल भी इस पर डेप्रिसिएशन होगी 30,000 इंटू 20%। तो सर डेप्रिसिएशन आ गई 6,000। ये लीजिए, MV3 की, MV3 की 2018 की डेप्रिसिएशन आ गई 6,000। अब आप ये चेक कर लो, नोट करना, गौर से देखना। MV4 खरीद रहे हैं 22,000 की और 1 अक्टूबर 2018 को खरीद रहे हैं, 1 अक्टूबर, मतलब 3 महीने पहले, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने पहले खरीद रहे, 3 मंथ्स। तो नोट कीजिएगा 22,000 इंटू 20%,
पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, पूरे साल की, क्योंकि पॉलिसी ए है। पॉलिसी ए कहता है कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी। ईयर ऑफ परचेज में 4,400। अब आप मुझे ये बताओ, क्या हमने पूरे 2018 की डेप्रिसिएशन निकाल ली? क्या हमने पूरे 2018 की डेप्रिसिएशन निकाल ली? यस सर। वैल्यू आई 10,400। वैल्यू आ गई 10,400। चेक कीजिएगा, MV3 हमने बेची नहीं है अब तक। MV3 हमने बेची नहीं है, बल्कि MV3 पर अब तक 12,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, और MV4 पर अब तक 4,400 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सर 2018 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की 10,400। टोटल डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की 10,400। रेफरेंस आएगा इनकम स्टेटमेंट, और यहां हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये लीजिए सर, ये आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, ये 10,400 हमने यहां निकाला था दोनों मोटर व्हीकल 3 और 4 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद। अब आप मुझे बताओ, क्या 2018 में इसके अलावा और कुछ भी हुआ था? या सर एक काम और हुआ था, हमने मोटर व्हीकल 2 डिस्पोज की थी 2018 में। तो सर हमने ये मोटर व्हीकल 2 बेची है 31 अगस्त को। 31 अगस्त को बेची है, ये चेक कीजिएगा। हमने मोटर व्हीकल 2 अगस्त 31 को बेची है, और मोटर व्हीकल 2 जा रही है, अपने हिस्से की डेप्रिसिएशन अपने साथ लेकर जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे डिस्पोजल। हम यहां पर लिखेंगे डिस्पोजल। और सर ये किस चीज का डिस्पोजल हुआ था? ये हुआ था MV2 का। ये चेक करना, MV2 लाइफ में अब तक टोटल टोटल 4,800 डेप्रिशिएट हुई थी 2 साल। MV2 हैज बीन डेप्रिशिएटेड फॉर 4,800 टोटल। तो 4,800 की डेप्रिसिएशन हम बुक्स में से हटा देंगे। अब हमारे पास टोटलिंग बैलेंसिंग होगी। क्रेडिट साइड का टोटल देखो, 21,200। 21,200। तो सर जब मैं 21,200 माइनस 4,800 करूंगा, मेरे पास बैलेंस सीडी आएगा। बैलेंस सीडी आएगा 16,400। ये लीजिए बैलेंस सीडी। मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछने लगा हूं, जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिएगा। बताओ 2018 के एंड में मिस्टर ए के पास कितनी और कौन सी व्हीकल्स हैं? यस प्लीज। सर आप सब ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल एक्यूरेट था, स्पॉट ऑन। कि सर दो व्हीकल्स हैं 2018 के एंड में, 3 और 4। दो व्हीकल्स हैं 3 और 4। मुझे बताओ, 3 अब तक टोटल कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? 3 मोटर व्हीकल 3 अब तक टोटल कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है? 12,000। और 4 टोटल कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है? 4,400। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, टोटल करो, 16,400। देखा, 16,400। तो इसको अब बैलेंस बीडी बनाऊंगा मैं आपके सामने। इसको मैं बैलेंस बीडी बनाऊंगा। 16,400 बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ये हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट वाइंड अप हुआ। यहां पर आप देखें जरा, जो 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 दो क्लासेस पहले तक आपको एक मुश्किल टॉपिक परसीव हो रहा था, थोड़ा सा मुश्किल, वो आपके सामने देखें रिलेटिवली कितना आसान हो गया। सर कंप्लीट हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट वाइंड अप कर दिया। हमसे एग्जामिनर ने डिस्पोजल मांगा है MV2 का, ये चेक कर लो। MV2 का हमसे डिस्पोजल मांगा है। मैं आपके सामने डिस्पोजल अकाउंट तो बनाने जाऊंगा ही, मैं आपके सामने डिस्पोजल अकाउंट तो बना दूंगा, लेकिन डिस्पोजल की रफ वर्किंग भी करके देख लेते हैं। MV2 की रफ वर्किंग भी करके देख लेते हैं। MV2 की रफ वर्किंग आपके सामने अभी करा देता हूं। मुझे जल्दी से ये बताएं, मोटर व्हीकल 2, एक काम करते हैं यहां पे कर रहा हूं MV, अच्छा एक MV1 की भी कर लो और MV2 की भी कर लो, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। MV1 यहां पे MV1 की वर्किंग कर लो और यहां पर MV2 की वर्किंग कर लो। चलो जल्दी से मुझे ये बताओ, जल्दी से मुझे ये बताओ, MV1 हमने कितने की खरीदी थी? जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी। मोटर व्हीकल 1 हमने कितने की खरीदी थी? सर हमने खरीदी थी 20,000 की। और ये बताओ MV1 पे लाइफ टाइम, एक्यूमुलेटेड लाइफ टाइम MV1 के ऊपर कितनी डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड की गई? सर 4,000। डू यू गाइज अग्री विद दैट? 4,000। तो चेक कीजिएगा, सर 20,000 की खरीदी थी, 4,000 की उस पर लाइफ टाइम डेप्रीसिएशन अप्लाई की। सर 16,000 इसकी नेट बुक वैल्यू आ गई सर। ठीक है 16,000। ये बताओ जरा MV1 बेची कितने की? चेक करें जरा, MV1 बेची कितने की? सर MV1 हमने बेची 15,000 में, हमने MV1 बेची 15,000 में। मुझे आप लोग खुद बता दो, फायदा हो रहा है या नुकसान? आप बता दें, खुद देख के बता दें, फायदा हो रहा है या नुकसान, और कितने का ये भी बता दो। साथ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। यूसुफ बिल्कुल ठीक, हामिद बिल्कुल ठीक, उमर कासमानी बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। कियान, अनस बिल्कुल ठीक, अलीजे एब्सोल्युटली राइट, अयान बिल्कुल ठीक, हमजा बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। सुन लीजिएगा सर, आप सब ने आइडेंटिफाई किया 1,000 का लॉस हुआ है, 1,000 का लॉस हुआ है। आओ जरा इसका अकाउंट बना के वेरीफाई करा देता हूं। आइए इसका अकाउंट बना के वंस फॉर ऑल वेरीफाई करा देता हूं। हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं इसके, हमने डिस्पोजल के लास्ट क्लास में ही हमने डिस्पोजल के 3 स्टेप्स पढ़े हैं। इज दिस राइट? राइट, हमने डिस्पोजल के 3 स्टेप्स पढ़े हैं। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, डेबिट द डिस्पोजल अकाउंट विद द कॉस्ट वैल्यू। आई रिपीट, डेबिट द डिस्पोजल अकाउंट विद द कॉस्ट वैल्यू। डिस्पोजल को डेबिट करेंगे 20,000 से कॉस्ट MV1। क्रेडिट द डिस्पोजल अकाउंट विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, क्रेडिट द डिस्पोजल अकाउंट विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 4,000, ये लीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। क्रेडिट द डिस्पोजल अकाउंट विद कैश बैंक विद द डिस्पोजल वैल्यू, कैश बैंक डिस्पोजल वैल्यू। क्रेडिट द डिस्पोजल अकाउंट कैश बैंक,
अब आप ये चेक कर लो, डेबिट साइड है 20,000, क्रेडिट साइड है 19,000। तो सर ये 1,000 का, 1,000 का लॉस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये लीजिए, ये 1,000 का लॉस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। यही तो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लॉस 1,000 अकाउंट से भी प्रूफ हो गया, टी अकाउंट से भी प्रूफ हो गया। आओ जल्दी से मोटर व्हीकल 2 को भी वाइंड अप कर दें। मोटर व्हीकल 2 हमने खरीदी थी 12,000 की। सर मोटर व्हीकल 2 हमने खरीदी थी 12,000 की। लाइफ टाइम मोटर व्हीकल 2 के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज हुई 4,800, 4,800। ये इसके ऊपर लाइफ टाइम डेप्रीसिएशन चार्ज हुई। तो सर 7,200 की इसकी नेट बुक वैल्यू आ गई। इज दिस राइट? 7,200 की नेट बुक वैल्यू आ गई हमारे पास। नहीं अब्दुल्ला, अब्दुल्ला डिस्पोजल में बेटा बैलेंस बीडी नहीं करते, क्योंकि बैलेंस सीडी कहां लिखा है हमने? आप देखो बैलेंस सीडी कहां है हमारे पास? कोई कोई सीडी हमने मेंशन किया है? कोई सीडी हमने मेंशन किया है? जो सीडी की जगह बैलेंस था, उसे हमने इनकम स्टेटमेंट में एज अ लॉस या एज अ प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। एज अ लॉस या एज अ प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं हम। किसको? जो क्लोजिंग वैल्यू आती है हमारे पास। अच्छा अब आप देखो 7,200 की नेट बुक वैल्यू हो गई हमारे पास, और हमने ये मोटर व्हीकल 2 बेचा है 6,000 में। 6,000, 6,000 में बेचा है मोटर व्हीकल 2। अब आप मुझे ये बताएं, फायदा हो रहा है या नुकसान? खुद देख के बता दो जल्दी से। सर लॉस हो रहा है, 1,200 का लॉस हो रहा है, 1,200 का लॉस आ रहा है। इज दिस राइट? 7,200 की व्हीकल 6,000 में बेच दी। सर डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं, डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं। डेबिट पे कॉस्ट 12,000, क्रेडिट पे डेप्रीसिएशन 4,800, फिर डिस्पोजल वैल्यू कैश स्लैश बैंक। तो आप ये देखो, डेबिट साइड ग्रेटर है 12,000, डेबिट साइड ग्रेटर है 12,000। क्रेडिट से जब वेरीफाई किया तो क्रेडिट आ रहा था 10,800, मतलब 1,200 कम आ रहा था, 1,200 इनकम स्टेटमेंट। ये लीजिए गाइस। तो अब आप मुझे जरा ये बताएं, क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ? क्या हमने तीनों अकाउंट्स बना लिए? कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड डिस्पोजल्स, दोनों डिस्पोजल अकाउंट बना लिए हमने। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज। सर हमने जब ये एक्टिविटी स्टार्ट की आज की, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास 4 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, 4 क्वेश्चंस। हमने तो अभी तक क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया, उसमें तीनों अकाउंट बना लिए। अब हम अगर क्वेश्चन 2 को देखें, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो बजाहिर देखने में ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल डिट्टो वही है, सेम एज इट इज। MV1 2 3 4 सबकी कॉस्ट, डेट परचेज, डेट डिस्पोज और वैल्यू सब कुछ सेम है, सिवाय एक चीज के, ओनली वन। दिस टाइम अराउंड द बिजनेस इज अप्लाइंग RBM 20% एप्रिसिएशन पर एनम। लास्ट क्वेश्चन में ये स्ट्रेट लाइन था, अब ये RBM हो गया, लेकिन है पॉलिसी ए। चेक कीजिएगा, तो RBM 20%, लेकिन है पॉलिसी ए, है ये पॉलिसी ए।
तो आप देखो पिछले सवाल में स्ट्रेट लाइन था, इस सवाल में आरबीएम हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस। और पता है रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या है? पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट बुक वैल्यू निकालेंगे, उस नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप गौर से देखो तो सर बजाहिर क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन सर क्वेश्चन नंबर 3 में एक फर्क है। यहां स्ट्रेट लाइन 20% वापस आ गया, यहां स्ट्रेट लाइन 20% वापस आ गया, लेकिन इधर पॉलिसी बी आ गई, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मंथली बेसिस। अब इस दफा डेप्रिसिएशन मंथली है, इसका मतलब ये कि स्ट्रेट लाइन मेथड 20%, बट दिस टाइम अराउंड पॉलिसी बी, ठीक है ना। और आखिरी सवाल क्वेश्चन 4, अब तक तो आप सबको आइडिया हो गया होगा कि वो क्या होगा। सर वहां आरबीएम 20% है और डेप्रिसिएशन मंथली है, इसका मतलब पॉलिसी बी। तो यहां हमारे पास आरबीएम 20% है और पॉलिसी बी या पॉलिसी 2 है। तो चेक कर लो, ये चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं: स्ट्रेट लाइन पॉलिसी ए, स्ट्रेट लाइन पॉलिसी बी, आरबीएम पॉलिसी ए, आरबीएम पॉलिसी बी। मुझे बताएं, इज दिस एक्टिविटी एक्सरसाइज क्लियर? यस प्लीज।